बिहार नर्सिंग फुल सिलेबस क्या है, बीएससी नर्सिंग एग्जाम पैटर्न क्या है, बीएससी नर्सिंग में कितने सब्जेक्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कितने मार्क्स के होते हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, फिजिक्स की फुल सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री की फुल सिलेबस क्या है, बायोलॉजी की फुल सिलेबस क्या है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो इस वीडियो में आज यही बात करने वाले हैं बिहार बीएससी नर्सिंग के फुल सिलेबस के बारे में कि आपकी सिलेबस क्या क्या होती है, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, या फिर एग्जाम पैटर्न क्या होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनकी सिलेबस क्या है, यानी कि बीएससी नर्सिंग के सिलेबस जो है वो क्या है, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स आते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बहुत लोगों को पता होगी बट कुछ लोगों को नहीं पता होगी, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका होता है फिजिक्स, दूसरा सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, तीसरा सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी। और ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो इंटर लेवल के क्वेश्चन आते हैं तीनों सब्जेक्ट से, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग जाएंगे और देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इसके अंदर की जो सिलेबस है वो क्या है वो भी देखेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए फिजिक्स का 100 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन आते हैं, फिर बायोलॉजी के भी 100 क्वेश्चन होते हैं एंड एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स आते हैं, ठीक है। यानी कि 100 का यानी कि 400, यानी कि फिजिक्स से आपको 400 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से भी 400 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एंड बायोलॉजी से आपके 400 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट से आप में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे जान गए हम लोग। तो 300 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन पे 4 मार्क्स होते हैं एंड 1200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग समझ गए। चलिए अब ये जान लेते हैं कि फिजिक्स की सिलेबस क्या है, यानी कि फिजिक्स जो हमारा सिलेबस है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उनमें से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स बहुत बड़ी है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए वो जान लेते हैं हम लोग फटाफट से, ठीक है। हाँ तो चलिए सबसे पहले आपका फिजिक्स में जान लेते हैं। तो फिजिक्स में देखिए सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, दूसरा है काइनेमेटिक्स, तीसरा है लॉ ऑफ मोशन, चौथा है वर्क एनर्जी एंड पावर, पांचवा है रिजिड बॉडी, छठा है ग्रेविटेशन, सातवां है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मीटर एंड आठवां है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, नौवां है काइनेटिक थ्योरी एंड 10वां है ऑक्सीलेटर एंड वेव्स एंड 11वां है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड 12वां है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड 13वां है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स का क्या क्या है और सिलेबस तो और भी है 4 तो वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसके बाद ऑप्टिक्स है, उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी कि कोई भी मैटर जो है वो 2 तरह का व्यवहार करती है, उसके बारे में वो बताया जाता है, उसका रेडिएशन के बारे में पूछा जाएगा। एटम्स एंड न्यूक्लियस है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, उसके बाद है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये हुई आपकी फिजिक्स की सिलेबस, यानी कि यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। जो बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट था, यानी बीएससी नर्सिंग जो एग्जाम कंडक्ट कराती है जो उसका वेबसाइट था, वहां से हम डाउनलोड किए, एडिट करके सारे अच्छे तरह से लिख के एक तरह संग्रहित करके आप लोग को डालें। कमेंट में आ रहे थे कि सिलेबस बता दीजिए बीएससी नर्सिंग का, तो हम सोचे ठीक है बना देते हैं, ठीक है। तो ये होगी फिजिक्स की आपकी सिलेबस। चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि केमिस्ट्री की सिलेबस हमारी क्या है। तो केमिस्ट्री में देखिए सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिलिटी एंड प्रॉपर्टीज है, उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके बाद है स्टेटस ऑफ मैटर, उसके बाद है आपका थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद है आपका इक्विलिब्रियम, उसके बाद है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद है हाइड्रोजन, उसके बाद है एस ब्लॉक एलिमेंट एंड उसके बाद है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर रहते हैं वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बाहर से थोड़ा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 12th लेवल के ये सारे क्वेश्चन आएंगे आप पे, ठीक है, वो तो आपको पता ही ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसके बाद है सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत बड़ी सिलेबस नहीं है, बहुत सिंपल सिलेबस है। जो 12th किए तो उसको आराम से ही मतलब ये निकाल लेने चाहिए, थोड़ा सा रिवीजन करके और ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा देख लेने आपको क्वेश्चन में इधर उधर से, तो फिर आपके आराम से एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगी। तो ये केमिस्ट्री सिलेबस है। चलिए कुछ और सिलेबस है केमिस्ट्री, चलिए वो देख लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद है सरफेस केमिस्ट्री, उसके बाद है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, उसके बाद है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद है होलाकेंस एंड होलारेंस, उसके बाद है एल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स एंड एल्कोहल्स, ठीक है। उसके बाद आपका एल्डिहाइड्स, केनोटॉन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बाद है काउंटिंग नाइट्रोजन, उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद है पॉलीमर्स एंड उसके बाद है केमिस्ट्री एंड
एवरी लाइफ, यानी कि हमारे लाइफ में जो केमिस्ट्री का यूसेज होते हैं वो है। चलिए फटाफट से हम लोग बायोलॉजी का देख लेते हैं जो हमारा मेन एंड इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का बहुत छोटा है, ठीक है, सिलेबस बहुत छोटा है और बहुत आराम से आप ये देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो बायोलॉजी का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले है डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसके बारे में सारी जानकारी आपको जो भी होगी सिलेबस में वो जान लेते हैं। उसके बाद है सेल, सेल को आपको पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। उसके बाद है प्लांट साइकोलॉजी, यानी कि जो वृक्ष की होती है उसकी क्या भावना है, वो कैसे क्या कार्य करते हैं वो देख लेना है। उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी भी हम लोग को देखना है जो कि बहुत अच्छी है, जाननी चाहिए सबको। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक इवोल्यूशन है। उसके बाद है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल। तो ये हो गया आपकी बायोलॉजी सिलेबस। चलिए अब ये हम जान लेते हैं, फिजिक्स की भी होगी, केमिस्ट्री भी की होगी एंड बायोलॉजी की भी होगी। तो चलिए अब यह जान लेते हैं इसकी जो एग्जाम है वो कैसे होती है, यानी कि जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। चलिए फटाफट से वो जान लेते हैं। देखो सबसे पहली बात ये ऑफलाइन एग्जाम होती है, ऑनलाइन नहीं होती है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव वाइज एग्जाम होती है एंड एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग ही होती है, ठीक है। आपका अगर एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपका, तो 4 मार्क्स में से 1 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। 12th लेवल के सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। आई होप कि आप लोग वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, यानी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे एंड बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग इस चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। क्योंकि यार इतना मेहनत करते थोड़ा फीडबैक ही चाहिए हम लोगों को, और कुछ तो चाहिए नहीं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है आपको। एग्जाम से लेके फॉर्म से लेके एडमिशन तक सारी जो भी नॉलेज हो या फिर सारी कन्फ्यूजन हो वो इस चैनल पे क्लियर किए जाते हैं बीसीसी एग्जाम के रिगार्डिंग। धन्यवाद।